क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति पूरे दिन में 50 से 60 रोटी खा ले फिर भी उसकी भूख शांत ना हो। एक महिला के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम मंजू है, जो राजगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली है। पूरे दिन में 3-4 बार में, मतलब एक बार में लगभग 15 रोटियां खाती है, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही है। और जो उसके परिवार वाले हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, फिर भी उनकी प्रॉब्लम या समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो आज हम बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। एक ईटिंग डिसऑर्डर में एक बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसकी भूख बहुत बढ़ जाती है। मतलब वो इतना सारा खाना खाता है, उसके बावजूद भी उसकी पेट नहीं बढ़ता है। एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, समस्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। और इसके अलावा कभी कभी कुछ और ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं साथ में, कि पेट के अंदर कीड़े होना या बॉम्ब्स होना, जिसकी वजह से भी ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बट इतनी सारी अमाउंट में अगर कोई रोटियां खा रहा है तो एक नॉर्मल नहीं है, ये बॉम्ब्स नहीं है, बट डेफिनेटली मेंटल साइको इलनेस है, साइकोसोमेटिक इलनेस है, जिसका इलाज संभव है। तो अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी एक्सेसिव ईटिंग हो, बहुत ज़्यादा खा रहा हो, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही हो, तो प्लीज़ ध्यान दें, ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि अगर किसी को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, पहली बात, अगर वो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा, मतलब मोटापा का शिकार हो सकता है, उसको डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती हैं, इवन लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसी संभावनाएं भी हो सकती हैं, बिकॉज मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए भी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसका इलाज क्या है। इलाज, बिकॉज हम सबको पता है ये एक साइकेट्रिक इलनेस है, तो इसके लिए एक अच्छा डॉक्टर साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। और इसकी जो थेरेपी है, मेडिसिन तो उसमें है ही, उनका रोल तो है ही, बट उसके अलावा काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है। मतलब डॉक्टर, मतलब साइकेट्रिस्ट प्लस साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर मिलकर इस पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और लॉन्ग टर्म फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि जैसा बुखार आया दवाई खा ली तुरंत ठीक हो जाएगा, इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। लंबा फॉलोअप चाहिए होता है, फैमिली को सपोर्ट चाहिए होता है, फैमिली की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर आपके परिवार में, आपके आसपास कोई इस तरह का इंसान है जिसको एक्सेसिव भूख लग रही है, जिसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही है, तो इसको प्लीज़ नॉर्मल ना माने और उसके अगेंस्ट कोई मेंटल या माइंड सेट ना तैयार करें। इसकी जो प्रॉब्लम है वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मतलब इसको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता है। तो ऐसे केसेस में आपको नियर बाय जो भी अच्छा डॉक्टर है उससे संपर्क करें, पूरी हिस्ट्री दें उसकी, साथ में लॉन्ग टर्म फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है तो धैर्य रखें, और घर के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि उसकी सपोर्ट से इस डिसऑर्डर को ठीक किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।